इधर देख सकते हैं श्रद्धालु लोग जो है अपने दूर दूर से यात्रा करके जो है राम मंदिर में आए हुए हैं। उसके अलावा हम आपको दिखा सकते हैं लगातार संतों से हम आपको परिचित इधर करा रहे हैं। पुलिस की पूरी व्यवस्था भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे यहाँ पर किस तरीके से तैनात की गई है। थोड़ा हम इनसे महाराज जी से बात करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी फोन पर बात कर रहे हैं, आप 2 मिनट समय देना चाहिए। हाँ, 1 मिनट। हाँ जी, कहाँ से आए महाराज जी? मैं अयोध्या में रहता हूँ। अयोध्या में रहते हैं आप? अच्छा अच्छा, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं अयोध्या में राम जी का जो है आगमन हो रहा है? क्या राम जी का काम खुद करा रहे हैं, राम जी काम कोई करेगा? ये जो प्रचारित हो रहा है कि हम करा, अरे राम जी को हम ला रहे हैं, अरे राम जी को लाने वाला कोई इंसान होगा? राम जी है, राम जी खुद अपना काम, राम जी का काम है, राम जी करा रहे हैं। अरे चाहे आपसे कराओ, हमसे कराओ या मोदी से कराओ, किसी को करा रहे हैं। नहीं, लोग जो है राम जी का विरोध करते थे लगातार कि जो है राम मंदिर जो है वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाए। राम, हमको लगता है कि राम का विरोधी कोई नहीं है, केवल यह है कि राम किसी एक दल के ने कब्जा कर लिया, इसलिए बाकी दल उसको उनका विरोध कर रहा है, बस इतना ही है। अगर यही कार्य शंकराचार्य को मिला होता, धर्मगुरु को मिला होता तो सब दल आते, लेकिन एक दल विशेष कर रहा है, इसलिए दूसरा दल नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन लगातार कुछ शंकराचार्य जी जो है उनको निमंत्रण गया है लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ताली बनाने के लिए आएंगे, शंकराचार्य ताली बनाएंगे। संत की सच्चा ऊपर है, ये सरकारी सत्ता नीचे है, संत की सच्चा ऊपर है। क्या समझा? संत से बड़ा नहीं है प्रधानमंत्री, इसलिए वह उन्हीं के द्वारा उद्घाटन होना चाहिए था। यह गलत है। बोले भाई। तो जो वो लोग तो कह रहे हैं कि जो है हम जो है हमें जो है निमंत्रण मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भाई निमंत्रण भाई जो काम उन्हीं को करना चाहिए। हाँ। क्या चर्च का निर्माण सरकार करेगी? हाँ। मस्जिद का निर्माण सरकार करेगी? हाँ। तो यदि दोनों का नहीं करेगी तो मंदिर का भी निर्माण या उसकी जो व्यवस्था है वो धर्मगुरु करेगा। अच्छा। कोई सरकार नहीं करेगी। हाँ। वो सरकारी मंदिर नहीं है। हाँ। राम सबके हैं। हाँ। और वह हिंदुओं के हैं विशेष रूप से, इसलिए हिंदू के धर्मगुरु उसी को ही व्यवस्था देखनी चाहिए थी। अच्छा। उनकी तरफ से निमंत्रण जाना चाहिए था। लेकिन स्वामी वो क्या कह रामा भद्राचार्य जी लगातार कह रहे हैं कि जो है जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। स्वामी भद्रा जी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब उनकी बात क्या हम नहीं जानते हैं। लोग बताते हैं वो मोदी उनके गुरु हैं। अच्छा। तो अपने चेले की बात करेंगे, चेले के हित की बात करेंगे। अच्छा। हाँ, सबकी बात नहीं करेंगे। वो अपने चेले का हित चाहेंगे। आखिर लोग कह रहे हैं कि से बड़े नहीं ना हम। हाँ। राम भद्राचार्य शंकराचार्य से बड़े हैं क्या? बोलिए। नहीं, इसके बारे में सनातन धर्म के बारे में विशेष मुझे जानकारी नहीं है। जो भी सबसे चारों पीठ के शंकराचार्य सबसे प्रमुख हैं। अच्छा। सबसे ऊंचे वही हैं। उसके बाद ही कोई आता है। अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब जो क्या कहते हैं मोदी जी जो प्रतिष्ठा करेंगे ये कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत है। एक तो अधूरा मंदिर, हाँ। अभी मंदिर बना नहीं है। अच्छा। दूसरी बात यह उचित मुहूर्त नहीं है। अच्छा। और यही काम रामनवमी में होना चाहिए था। हाँ। और तीसरी बात हमको तो लगता है केवल चुनाव के लिए इन्होंने आनन फानन में ये काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन रखा गया, शुभ मुहूर्त रखा गया, आपके हिसाब से ये गलत है? ये गलत है क्योंकि मुहूर्त नहीं है। अच्छा। एक बताते हैं कि अभिजीत मुहूर्त है। अच्छा। वो साल भर हर रोज मिलता है। अच्छा। वह मुहूर्त केवल 1 मिनट कुछ सेकंड का होता है। अच्छा। अब बताओ 1 मिनट कुछ सेकंड में कोई पूजा हो पाएगी क्या? हाँ। नहीं हो पाएगी। हाँ। तो आपके अनुसार क्या इसका डेट आगे बढ़ाना चाहिए था? हाँ, इसका डेट आगे होना चाहिए था और शंकराचार्य के द्वारा ही होना चाहिए काम। अच्छा। यह काम शंकराचार्य के द्वारा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे संतों के साथ में मिलकर, तो ये गलत है। देश में इतनी समस्याएं हैं। हाँ। उन समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा। न कि राम पर। राम कोई चर्चा करे? राम तो कड़कन में विराजमान है। हाँ। राम सबकी आत्मा में विराजमान। लेकिन कहीं ना कहीं भारतवर्ष में हर जगह डंका बज गया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन वो हिंदुओं को जो है कहीं ना कहीं आस्था पे ठेस पहुंचा। मीडिया को खरीद लिया है। जो कहते हैं मीडिया वही कहती है। अभी मैं वो डिबेट के लिए कहा था, क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या नहीं? जो सरकार के पक्ष में वोट सुनेगा उसी को हम कौन सी मीडिया चैनल वाले ने ऐसा बोला था? सब लोगों ने कहा है, लगभग सबने कहा कि भाई हम नौकर हैं, हमको नौकरी हमको करनी है। अच्छा। तो जो सरकार कहेगी वही करेंगे। अच्छा। चलिए ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा है। तो समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने ये राम का मुद्दा छेड़ दिया है। बस सीधा सीधा है। बाकी सब जो फेल है। हज चाहे बेरोजगारी हो। अरे हम ही कहते हैं कि नेताओं के इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही है? एक बार यदि विधायक हो जाता है तो उसकी 4 फुट से बैठ के खाती है। कौन सा बड़ा तनख्वाह है? यदि तनख्वाह है तो उसके लिए परीक्षा क्यों नहीं होती है? सबका पेंशन बंद हो गया तो उनको पेंशन क्यों दी जा रही है? क्यों? गलत बोल रहा हूँ? लेकिन आप अयोध्या में रह करके लगातार जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सही जो वो कह रहा हूँ। हमसे क्या, हम किसी दल के नहीं है। मैं एक संत हूँ, जो सही होगा वही कहूँगा। हमको किसी से डर नहीं है। मेरा मुकदमा तो ओवैसी से चल रहा है। लोगों ने कहा ओवैसी मरवा देगा। अरे हम क्या मारना ऊपर वाला है। ओवैसी का मरवाएगा हमको? ओवैसी से आपका मुकदमा चल रहा है? हाँ। इस बात को लेकर के राम मंदिर का फैसला आया तो उन्होंने
कहा कि यह गलत है, राम कोई था ही नहीं, काल्पनिक है, तो क्यों हिंदू उसको भगवान मानता है? हम इस फैसले से सहमत नहीं है। उसी को लेकर मैं कोर्ट में गया, 19 में गया था, पिछले जनवरी 23 में सम्मन गया तो नहीं आया। फिर हम वो गया हाई कोर्ट इलाहाबाद में, स्टे ले लिया उसने। हमारे वकीलों ने भी हमको वो किया, काउंटर लगा दिया। 7 महीने होने जा रहा है। हमारे वकील जो सिद्धार्थ नगर में है उसने वो कर दिया है, वारंट के लिए एप्लीकेशन कर दिया है। कल तारीख थी, कल वो हड़ताल हो गई, नहीं हो पाया। 29 को फिर तारीख पड़ी है, उसका 29 को वारंट हो जाएगा। तब मैं मोदी से पूछूंगा कि राहुल गांधी की सदस्यता यदि जा सकती है तो ये ओवैसी क्यों घूम रहा है, क्यों बाहर घूम रहा है? मैं हिंदू से मिलता हूँ, मुसलमान से मिलता हूँ, लोग यही कहते हैं वो मोदी का एजेंट है, लोग यही कहते हैं वो मोदी का एजेंट है। तो बताओ तुम क्यों उसको पाले हो? क्यों नहीं? जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर क्यों घूम रहा है? अभी फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर कुछ कहेगा, वो उल्टा सीधा उसका काम ही कहना। जितना उल्टा कहेगा हिंदू खिलाफ। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी लगातार हिंदुओं के पक्ष में रामचरितमानस को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के कटाक्ष। मैं तो कह रहा हूँ कि ये स्थापना से पहले 3 काम करे सरकार। पहली बात कि जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बना हुआ है उसको धर्म सापेक्ष करे। दूसरी बात, जो राम का विरोध करे उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले। तीसरी बात, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करें। और चौथी एक और जोड़िए, भारत को उपनिवेश मुक्त किया जाए। अभी वो ब्रिटेन का उपनिवेश है, इसलिए उपनिवेश मुक्त किया जाए, अन्यथा अभी हमारा स्वतंत्र संविधान नहीं है। अभी हम ब्रिटेन के संविधान में गुलामी में हैं। अभी परोक्ष नहीं है, लेकिन अपरोक्ष रूप से हम ब्रिटेन के गुलाम हैं। ये मेरा मत है। बाकी अब सरकार जो करना करे, हम तो जो सही हो वो वही करेंगे। ठीक है, राधे 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 तो करने वाले कन्हैया है। कब क्या कराएंगे कौन जानता है, कब जाने कब क्या कराएंगे। बोलो भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? क्या कहना चाह रहे थे? हमारी सनातन की धरती है। हम बनियापुर से बिलोंग करते हैं, छपरा जिला सारण से। मेरा श्री राम रस्तोगी नाम है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी सनातन की धरती है, हम किसी के गुलाम नहीं है जी। लगातार ये कह रहे हैं कि अभी संविधान को लेकर के इन्होंने जिस तरीके से बोला महाराज जी ने कि जो है गुलामी जो है अभी पूरी तरीके से हम आजाद नहीं हो पाए हैं, तो उसको लेकर के आप क्या? अगर आजाद नहीं होते तो हम राम अल्लाह कहाँ से आ जाते? जानकारी नहीं है, आप पढ़िए उसमें। अभी 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 भी भारत जो है वह अपरोक्ष रूप से अभी प्रतिवर्ष कितना करोड़ रुपया देना पड़ता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन की महारानी मरती है तो क्यों झंडा झुकाया जाता है यहाँ का? अगर ब्रिटेन की महारानी मरती है तो झंडा क्यों झुकता है? इसका मतलब कि अभी वो हमारी प्रमुख हैं। आज भी ब्रिटेन से कोई आता है तो उसके लिए महारानी आएंगे तो उसके लिए पासपोर्ट वीसा की जरूरत नहीं है, इसलिए वो उनका साम्राज्य है। अगर हमारी भारत गुलाम रहती तो आप घूमते नहीं। महाराज जी, आपसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है। सुनिए, आप नहीं जानकारी है, आपको कहिए तो हम वो संविधान दिखावें। हाँ, जो भी जानकार है उससे पूछिए, आप जो भी जानकारी है उससे पूछिए। जो जानकारी पूछेगा कि हाँ ये भारत उपनिवेश है कि नहीं है हमें ब्रिटेन का, कहिए तो हम किसी से बात करावें। हम नहीं, कोई बात नहीं, बात कराने की जरूरत नहीं। हो सकता है जानकारी में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। जानकारी भाई सब हमको भी जानकारी नहीं थी। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं लाल बाबा बिहार से बिलोंग करता हूँ, छपरा जिला से। ठीक है, बनियापुर थाना से। हम एक ही बात बोलेंगे, सत्य है बाबा का भी कहना, सत्य है हमारे श्री राम भैया का भी कहना, आप भी सत्य हैं। ये अयोध्या की भूमि भी सत्य है। हम एक ही श्लोक बोलेंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो प्रत्यक्ष है उसको देखिए, नमन कीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। बता दें, एक मोदी जी का कटआउट लगा हुआ है कि हम सरकार हमारी आई तो 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को। ठीक है, अब बताओ, जो आदमी एक महिला को सम्मान नहीं दे पाया, अरे मतलब महिला की बात को, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया, वह देश भर की महिलाओं को सम्मान देगा। अगर तुम्हारे में दम हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि तुम घोषित करो कि मेरी सरकार बनेगी तो महिला ही इस देश की प्रधानमंत्री होगी। आप करो। क्या इससे पहले क्या महिला हमारे देश में प्रधानमंत्री रह चुकी है? आपको क्या लगता है आज महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है? नहीं तो आखिर उनकी पत्नी क्यों अलग है? क्यों नहीं उनके साथ आ रही है? उनको सब साथ में आना चाहिए। नहीं, मोदी जी का तो उनका एक राजी खुशी से उनका एक व्यक्तिगत मामला हो। तलाकनामा नहीं है, तलाकनामा दिखावे, हम मान जाएंगे। अगर तलाक हुआ हो तो दिखा दें कि नहीं तलाक हुआ। अगर तलाक नहीं आ तो आज भी पत्नी है। आज ही सुनिए, आज ही कहेंगे कि ये बताइए कि श्री राम प्रभु से सीता जी कितने दूर थी? ये तो नजदीक हैं। जब भी चाहेंगे हमारे परम पूज्य मोदी जी मिल सकते हैं। श्री राम प्रभु मिल भी नहीं पाए हैं, वो भी तो उनसे दूर थे। नहीं, काम नहीं किए हैं, ये दिए हैं। नहीं, ये सब कहना नहीं। जैसे अगर करेंगे तो अपने पेपर, अपने चुनाव का वोट पढ़ते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें क्यों पत्नी का नाम दर्शाते हो? मत दर्शाओ।
बंद नहीं था, अगर नहीं है तुमने दसाओ ना, कोई जरूरी है अपन करना। चलिए ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा हमको? ये आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा SK इंडिया चैनल के माध्यम से। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर लगातार मोदी के कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और महाराज जी लगातार जो है मोदी के बारे में कुछ वाणी जो है उन्होंने बोला है, तो जो है लगातार अभी कुछ कहना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं अभिलाष? हम लोग बनियापुर से हैं, हाँ। छपरा जिला से हम लोग 565 किलोमीटर चल करके पैदल हम लोग आए हुए हैं। वेलकम अयोध्या में लेकिन हमको ये सुनने को मिला इसके लिए मतलब हमको बहुत दुख हो रहा है अभी हाँ। कि अभी भी हमारे पूर्वज में, हमारे साधु संत में हाँ। कुछ न कुछ अहम भूमिकाएं और नकारात्मक चीज जुड़े हुए हैं। हाँ। खैर अब जहाँ तक है वो तो श्री राम प्रभु ही जानते हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं। बस जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, तो अयोध्या से हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हम आपको दिखा रहे थे, आप देखते रहे SK इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।